गुड मॉर्निंग बच्चों। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे संबंधित सवाल का अध्ययन करेंगे हम। तो देखते हैं, इसके पहले वीडियो में हमने ये वाले प्रश्न देख लिए हैं, वैकल्पिक सवाल। अब हम देखते हैं जो यहाँ पर 2 अंक के एक सवाल आने वाला है और 4 अंक का एक सवाल। ठीक है, तो इन सवालों का अध्ययन करेंगे। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए आप, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न 5 में क्या लिखा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। नंबर 1, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। और नंबर 2, इस प्लास्टिक का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो दिया है प्लास्टिक का डब्बा, वो कैसा होना चाहिए। लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई और गहराई यानी ऊंचाई। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिक का डब्बा है ये घनाभाकार होगा। तो हमको नंबर 1 के लिए घनाभाकार प्लास्टिक के डब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। जो ऊपर से खुला हुआ है तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। और नंबर 2 में इस शीट का मूल्य ज्ञात करना है। तो जो भी क्षेत्रफल निकलेगा उसमें 20 का हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, देखते हैं इसका हल। तो बच्चों हमारे पास दिया हुआ है कि प्लास्टिक के जो डब्बा है उसकी लंबाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, चौड़ाई दिया है 1.25 मीटर और ऊंचाई हो गई 65 सेंटीमीटर। तो 65 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल देंगे तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए इसको जब मीटर में बदलेंगे ऊंचाई को तो ये हो जाएगा 100 का इसमें भाग दे देंगे, ये हो गया 0.65 मीटर। अब हमको नंबर 1 में क्या निकालना है कि जो प्लास्टिक का डब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल जो ऊपर से खुला हुआ है। तो ऊपर से खुले हुए डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ निकाल लेंगे। तो नंबर 1 प्लास्टिक का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें ऊपर से खुला हुआ है, ये वाला भाग खुला हुआ है। तो जो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, AB प्लस BC प्लस CA का होल इंटू 2 का गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AB ये ऊपर से खुला हुआ है तो A गुणित B वाला जो भाग है ये खुला हुआ है। ठीक है, तो ये AB क्या होगा, एक ही बार आएगा और B गुणित C क्या है, 2 बार आएंगे। तो इसमें गुणा हो जाएगा 2 का। तो इस तरीके से AB एक ही बार रहेगा, इसमें 2 का गुणा नहीं रहेगा क्योंकि AB नीचे का ही फलक है, ऊपर की फलक नहीं आएगी, ऊपर की फलक खुली हुई है। फिर ये B गुणित C और ये भी B गुणित C 2 बार आएगा, और उस साइड की फलक और इस साइड की फलक ये 2 बार है, तो इसमें 2 का गुणा। अब देखिए ABC के मान रख देंगे यहाँ से, ये हो गया A, B और C। तो A का मान आ गया 1.5 गुणित B का मान हो गया 1.25 धन ये 2 का गुणा, फिर कोष्टक में B का मान लिख देंगे 1.25। अब देखिए दोनों में से यदि C कॉमन निकाल लिया जाए, चलो पहले एक बार मान लिख देते हैं, गुणित C का मान 0.65 धन फिर C का मान 0.65 गुणित A का मान 1.5 कोष्टक बंद। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन है उसको हम निकाल लेंगे। तो पहले तो इनका गुणा कर देते हैं। तो 15 पाना 75 की 5 हासिल का 7, 15 12 180 और 7 187। ठीक है, 2 अंक यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ 3 अंक हो गए, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव 3 अंक के बाद। ठीक है, फिर धन 2 गुणित, देखिए बच्चों यहाँ पे 0.65 दोनों में है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कोष्टक में बच जाएगा 1.25 धन 1.5, इन दोनों का योग कर देंगे। तो ये हो गया 1.875 धन, इनका गुणा कर देते हैं तो ये हो गया 1.3, क्योंकि 65 दूनी 130, तो 1.30। फिर गुणित, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे, तो ये हो गया 5, ये 5 और 2 7, 1 और 1 2। ठीक, इनका दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। अब
तो ये हो गया 1.875 धन, इनका गुणा कर दिए तो 13 का पहाड़ा पढ़ ले, 13 5 65 की 5 हासिल का 6, 13 7 91 और 6 97 की 7 हासिल का 9 और 13 दूनी 26, 26 और 9 35। ठीक है, देखिए 2 अंक के बाद और यहाँ 2 अंक, 1 अंक के बाद जीरो को छोड़ देते हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव, ये तो 3.575 दोनों को जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 की 10 की 0 हासिल का 1, 7 और 7 14 और 1 15 की 5 हासिल का 1, 5 और 8 13 और 1 14 की 4 हासिल का 1 और 1 4 और 1 5, ये क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, तो पहला जो हमारे पास प्रश्न पूछा था कि, तो बच्चों हमारे पास पूछा था डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो आवश्यक प्लास्टिक शीट का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5.450 वर्ग मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 2 में हमको पूछा हुआ है कि इस शीट का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है। अब देखिए 1 वर्ग मीटर शीट का जो क्षेत्रफल का जो मूल्य है, 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य, ठीक है, इसको काट देते हैं, मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपये है। तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल कितना है, 5.45 वर्ग मीटर शीट का मूल्य। तो मूल्य में इसमें 20 का गुणा कर देंगे तो 5.45 गुणित 20। ठीक है, तो यह हो जाएगा 10.10, तो ये दशमलव फ्रेंड्स यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो मतलब 109 रुपये। तो ये हो जाएगा जो हमारे पास क्षेत्रफल है 5.45 वर्ग मीटर शीट का जो मूल्य होगा फ्रेंड्स 109 रुपये होगा आंसर। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। अब प्रश्न क्रमांक 6 फ्रेंड्स हमारे पास कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। रुपये 7.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में भी हमारे देखिए फर्श जो होता है, फर्श पर सफ़ेद चूना नहीं पोतते हैं ना, उसकी पुताई नहीं कराते, इसीलिए उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी हमको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और उसमें 7.50 का गुणा कर देंगे। तो ठीक है, देखते हैं कैसा सवाल बनेगा। देखिए बच्चों, इसको हम इस तरीके से कमरा बना लेते हैं। कमरा, ये जो लंबाई होगी ये हो गई, चौड़ाई b और ये ऊंचाई होगी दीवार की। ठीक है, तो चारों दीवार का यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई है। तो चारों दीवार और पेंट जब कराना है, छत की भी कराएंगे, ये फर्श को छोड़ देंगे। ठीक है, तो फर्श को छोड़ देंगे तो इस कमरे का क्षेत्रफल मतलब किस तरीके से निकालेंगे हम, घनाभ का जो है पार्श्व पृष्ठ निकालेंगे। ठीक है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, देखिए हम ये ए बी एक ही बार है तो ए गुणित बी होगा, प्लस ये बी सी, इधर भी है बी सी और साइड वाला है ये ए सी, तो ए सी और बी सी ये 2 बार होंगे तो बी सी गुणित ए सी, इनमें आ जाएगा 2 का गुणा। ठीक है, इसमें 2 का गुणा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये छत हमको फर्श को छोड़ना है। अब ए बी सी के मान लिख देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए ए का मान है 5 गुणित 4 धन 2 गुणित, देखिए सी का मान निकाल लेते हैं तो अभी लिख देते हैं बी का मान 4 गुणित सी का मान 3 धन 5 गुणित 3। ठीक, इनका गुणा कर देते हैं, 5 चौके 20 धन 2 गुणित 4 तिया 12 धन 5 तिया 15। तो अगली स्टेप में हो जाएगा 20 धन ये 12 और 15 27, 27 दूनी 54, या ये हो गया 54। तो ये हो गया फ्रेंड्स कितना, 74 वर्ग मीटर आंसर। अब देखिए जो है चारों दीवार और छत का क्षेत्रफल निकल गया। चूंकि 1 वर्ग मीटर
को खर्च करने के लिए कितना, छत की पुताई करने के लिए कितना लग रहा है, 7.5 रुपये। तो 7.5 का इसमें गुणा कर देंगे। तो अब देखिए 1 वर्ग मीटर पुताई करने का जो खर्च आता है वो कितना आता है, 7.5 रुपये आता है। इसीलिए हमारे पास कुल कितना है, 74 वर्ग मीटर। इसीलिए 74 वर्ग मीटर पुताई करने का कुल खर्च 74 गुणित 7.5, ठीक है। इसका गुणा कर देते हैं। तो ये 7.5 का गुणा 4 बार करें तो आ जाएगा 30। 30 की शून्य, हासिल का 3, और फिर इस 7.5 का गुणा 7 बार कर दिए तो ये हो जाएगा 52.5। तो 52.5 और 3 कितना हो जाएगा, 55.5, ठीक है। तो अब ये एक अंक है यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। कितना, तो बच्चों कितना हो गया, 555 रुपये। तो कुल जो खर्च होगा 555 रुपये होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो और भी बाकी क्वेश्चन की चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें।